हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर एवरेज एनर्जी। इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को। साथ ही साथ इसका हमने डेरिवेशन भी देखा था। तो आज हमारा होगा एवरेज एनर्जी। बीएससी फिजिक्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में आता ही है। जिसका डेरिवेशन देखेंगे 5 मिनट में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं एक्सप्रेशन फॉर एवरेज एनर्जी जो है। तो एवरेज एनर्जी में तो क्या कुछ एवरेज में तो आपको पता होता है क्या होता है। जैसे 3 या 2 है, जिसका एवरेज निकालने बोलता है 3 + 2 करते हैं। नीचे कितना नंबर 1 2 2 तो 3 to 5/2 ये हमारा क्या एक तरह का एवरेज होता है। उस तरह से एनर्जी भी हमारा कुछ एवरेज होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या आता है, जीरो से क्या टी जो है हमारा टाइम पीरियड है, टी समय तक के लिए हमने क्या इंटीग्रेट करना है। लिमिट 0 से टी, ये कुछ हमारा टर्म है यहाँ डी टी अपन, फिर 0 से टी, फिर डी टी। बेसिकली इससे लिख सकते हैं क्या 1/t बाहर, यहाँ 0 से टी हमारा बेसिकली क्या टाइम पीरियड, यहाँ डी टी टर्म से इसको क्या करना है इंटीग्रेट। तो क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या आएगा वो भी मैं बताता हूँ। तो चलिए एवरेज एनर्जी को हमें समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी एवरेज की तो चाहिए। काइनेटिक एनर्जी हमने पिछले क्लास डिस्कस किया था क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारा होता है वो क्या होता है, देखिए पिछले क्लास के लेक्चर आपने नहीं देखा है जरूर चेकआउट कर ले, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला है। तो बेसिकली हमारा जो काइनेटिक एनर्जी एवरेज का फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो एवरेज है तो देखिए एवरेज हो गया काइनेटिक एनर्जी 1/t है, तो 1/t बाहर 0 से t लिमिट में इंटीग्रेट करना है, यानी 0 से t में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहाँ हमें क्या लिखना है, काइनेटिक एनर्जी dt है dt। देखिए समझना क्या एवरेज एनर्जी फॉर्मूला किस तरह से बनता है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी में हमने पिछले बार डिस्कस किया था। तो काइनेटिक हमारा क्या आया था, हाफ m ओमेगा² a² और cos² ωt+5 आया था कुछ। ठीक है, ये हो गया dt। अब यहाँ से हमने क्या किया, जो टर्म कांस्टेंट से बाहर कर देना है। जैसे t है, t बाहर है ही पहले से ही, 2 है 2 बाहर, फिर यहाँ हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ किया। देखिए m ओमेगा² a² को बाहर हमने कर दिया है और 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से डिवाइड भी कर रहा है। ठीक है, जो cos² ωt+5 है ये dt है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया हमने, चूंकि यहाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा -1, जिसे हमने cos 2 थीटा के टर्म में लाने के लिए हमने क्या किया 2 cos² थीटा 1 प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 + cos 2 थीटा हो गया। ठीक है, समझ में आया आपने हमने क्यों किया है, ये जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा इक्वेशन। अब यहाँ देखिए ये हमारा टर्म एच टी से यहाँ 0 से t dt, यहाँ dt होगा, यानी इसको सेपरेट कर लेना है dt इसके साथ और एक इसके साथ। सेपरेट करने के बाद देखिए ये टर्म पूरा हो जाएगा, क्या ये टर्म पूरा हो जाएगा 0। क्यों, देयरफॉर सिंस एवरेज वैल्यू ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन ओवर कंप्लीट साइकिल इज 0, यानी 0 से t में जो कंप्लीट साइकिल होता है, 0 से t में तो क्या है कंप्लीट साइकिल है, तो इसमें क्या होता है एवरेज एनर्जी हमारा 0 होता है साइन और कोसाइन में। तो ये पूरा 0 हो गया, ये dt है, dt की जगह इंटीग्रेट करेंगे t होगा, 0 से t लिमिट पुट करेंगे तो बेसिकली t ही आएगा। तो बेसिकली t कैंसल, तो बचेगा क्या m ओमेगा² a²/4। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज हमारा क्या था, हाफ यहाँ लिखना है और हाफ m ओमेगा² a²। तो पिछले क्लास में डिस्कस किया था, ये जो होता है क्या होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमारा हो गया है यानी हाफ। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के हाफ। यही देखिए समझ में आया। तो एवरेज एनर्जी क्या होता है, हाफ होता है, आपको पहले से पता था। तो एवरेज का मतलब आपको समझ में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का मतलब हाफ है। क्या काइनेटिक एनर्जी एवरेज होता है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के हाफ है। पोटेंशियल एनर्जी एवरेज की वैल्यू से सही फॉर्मूला है 1/t 0 से t इंटीग्रेट पोटेंशियल एनर्जी dt। पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला था क्या, सेम से वही सारा चीज़ है, सिर्फ यहाँ साइन हो गया है बस और कुछ नहीं। ये चीज़ कैसे आया है तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया है, यदि आपने नहीं देखा लेक्चर जरूर चेकआउट कर ले। तो पोटेंशियल एनर्जी एवरेज वहाँ फिर से इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कॉन्स्टेंट टर्म को सबको बाहर ले लेना है। यहाँ साइन में आ गया है तो क्या cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है एक और 1 - 2 sin² थीटा। तो हमें 2 sin² थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसे इधर भेजेंगे तो cos थीटा माइनस में आ जाएगा, तो 1 - cos 2 थीटा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आपको पता है cos वाला टर्म अगेन 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो साइन और कोसाइन का जो ओवरऑल फुल साइकिल में क्या होता है 0 से t में 0 होता है। या dt का इंटीग्रेशन करेंगे t होगा, फिर यहाँ t आएगा तो यहाँ से देखिए t कैंसिल हो जाएगा, तो फिर अगेन होगा m ओमेगा² a²/4। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है क्या, हाफ m ओमेगा² a²। तो ये फिर हो गया क्या, पोटेंशियल एनर्जी एवरेज होता है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम के हाफ, यानी हाफ के बराबर। ठीक है, आधा होता है। तो टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर E का फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा² a²। ठीक है, तो ये हमारा टोटल एनर्जी का हमने ई से जोड़ किया है। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज और पोटेंशियल एनर्जी एवरेज दोनों इक्वल है, और टोटल एनर्जी क्या, हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी। यानी आपको रिलेशन मिल गया, क्या होता है रिलेशन, यही है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज वो बराबर होता है हाफ m ओमेगा² a² का। तो ये हमारा रिलेशन हो गया है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा टोटल एनर्जी एवरेज है, और ये काइनेटिक एनर्जी एवरेज प्लस पोटेंशियल एनर्जी एवरेज के दोनों का एडिशन के बराबर होता है। तो यहीं तक आज का हमारा लेक्चर रहा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगेन डिस्कस करेंगे ऑसिलेटर के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।